कभी कहता हूँ, कल्पना कीजिए भगवत कृपा से धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय श्री करपात्र महाभाग का आविर्भाव न हुआ होता, इस समय जो कलयुग का तांडव नृत्य हमको दिखाई पड़ता है वो 113 वर्ष पहले ही 117 वर्ष पहले ही हो गया होता। तो कलयुग को इतने वर्ष पहले जो अपना तांडव रूप दिखाना था, इतने वर्षों तक किसने साध के रखा? जो युग पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, कारक कोटि के महापुरुष होते हैं, वो यज्ञ और युग का भी स्तंभन कर देते हैं। नहीं, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद आदि का अनुशीलन कीजिए। महाभारत युद्ध तो कली और द्वापर और कली के संधि में हुआ था, और महाभारत के युद्ध के समय कलयुग का प्रवेश हो गया था। लेकिन जब तक धर्मराज युधिष्ठिर के विद्यमानता थी, निरावरण ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंस सुधासुंद मदन मोहन की विद्यमानता धरती पर थी, तब तक कलयुग स्तंभित रहा। युग को भी स्तंभित कर देने की क्षमता महापुरुषों में है। स्पष्ट ही महाभारत और श्रीमद् भागवत का अनुशीलन कीजिए। महाभारत युद्ध के समय ही कलि का प्रवेश हो गया था, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्षों तक धर्मराज युधिष्ठिर बने रहे, भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर प्रत्यक्ष विद्यमान रहे। इन दोनों धर्म के अवतार और ब्रह्म के अवतार, ब्रह्म के अवतार श्री कृष्णचंद्र, धर्म के अवतार धर्मराज युधिष्ठिर, इन दोनों की विद्यमानता के कारण कलयुग स्तंभित था। लोग कहते हैं स्वामी श्री करपात्र जी महाभाग ने वैदिक वाङ्मय को समृद्ध किया, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर उन्होंने क्या कार्य किया? उन्हें कान खोल कर सोच लेना चाहिए। अगर धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग का प्रादुर्भाव न होता तो जो इस समय कलयुग का तांडव नृत्य दिखाई पड़ता है वो तो 1907 में ही आ गया होता। इतने समय तक कलयुग को स्तंभित करके शोधित करके उन्होंने रखा, या कोई सामान्य बात नहीं है। तो हमने एक संकेत किया कि पूज्य गुरुदेव का जीवन चरित्र अद्भुत क्षमता